everyone, this is Vinita Sharma. You all are welcome in Economics शाला. So हमारा इन्फ्लेशन का टॉपिक चल रहा था तो उसमें कुछ टर्म्स रह गई थी तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. So some key terms of inflation we are going to discuss today. So हमने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है ताकि आपको ये जितनी भी मैंने टर्म्स लिखी है कौन कौन सी है ये टर्म्स, री इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसीलिए हम इसको डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे. एंड लास्ट है स्टैगफ्लेशन. तो आइए हम इसको वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट है हमारा, ये एक डायग्राम से आपको सारी साइमल्टेनियसली अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो एक साइड हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिया है और एक साइड टाइम. कुछ ध्यान आ रहा है? ये बिजनेस साइकिल में हमने बनाया था ये डायग्राम. आई होप आपको आ गया होगा. सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन. डिप्रेशन कौन सा सिचुएशन है? हमारा डिफ्लेशन के बाद की स्थिति है कि उसके बाद जब ये जा रही है ना ये वाली लाइन, ये क्या है? डिप्रेशन. ये डिफ्लेशन के बाद आती है. तो अब डिप्रेशन क्यों आता है? मंदी जो हमारे 1980 के अंदर आई थी, ग्रेट डिप्रेशन. क्यों आती है? वॉर या ड्रॉट, जिससे हम बहुत ही सीवियर जो रीजंस होते हैं उनकी वजह से अकर होती है. तो अब डिप्रेशन के बाद जब हमारी इकॉनमी ग्रो करना स्टार्ट करती है तो उसमें क्या होता है? डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ग्रोथ स्टार्ट होती है, इनकम लोगों की बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ओवरऑल इकॉनमी ग्रो कर रही है. तो उसकी वजह से लोगों के पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो डिमांड होगी, डिमांड होगी उसकी वजह से प्राइसेस राइज होंगी. तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेशन. अब इसको रिफ्लेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसेस राइज हुई है वो किसकी वजह से हुई है? डेवलपमेंट की वजह से. इकॉनमी डेवलपमेंट की ओर जा रही है इसीलिए. तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेशन. देन जब हमारी इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पीक पे पहुंच जाती है, हम देख रहे हैं आप दैट यहाँ पे इन्फ्लेशन है कि इसमें क्या है कि हमारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, उसके बाद डिमांड हो रही है तो वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? प्राइसेस इंक्रीज होंगी. तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन के जस्ट बाद क्या आता है? डिसइन्फ्लेशन. डायरेक्ट डिफ्लेशन नहीं आता है, डिसइन्फ्लेशन जो उसकी बीच की स्थिति है. तो आता है, इसमें क्या होता है? हमारी जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हो रही है. आप जैसा देख रहे हैं ना, डिक्रीज हो रही है तो इसकी रेट डिक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मली प्राइसेस जो राइज हुआ था वो कम हो रहा है, यानी जो इन्फ्लेशन की रेट है वो डिक्रीज हो रही है. एम्प्लॉयमेंट अभी भी लोगों के पास है, ये देखो फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन है तो अभी भी लोगों से एम्प्लॉयमेंट छिना नहीं है, अभी भी उनके पास है. तो ये स्थिति क्या कहलाएगी? डिसइन्फ्लेशन. एंड इट इज ऑपोजिट ऑफ री इन्फ्लेशन. आप देख रहे हैं ना, इसकी री इन्फ्लेशन की ऑपोजिट क्या होगी? डिसइन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशन की ऑपोजिट क्या होगी? डिफ्लेशन. तो अब डिफ्लेशन क्या होगी? इन्फ्लेशन का उल्टा. इसमें क्या होगा? हमारा जो प्राइसेस है वो गिरती जाएगी, जनरल प्राइस लेवल गिर जाएगा और वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज हो जाएगी. तो उसमें क्या होगा? आउटपुट भी गिर रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी गिर रहा है और जनरल प्राइस लेवल भी गिर रहा है, लेकिन वैल्यू ऑफ करेंसी, परचेसिंग पावर आपकी बढ़ रही है. दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन. सो आई होप आपको ये जो जितनी भी कंडीशंस है, सिचुएशंस है, आपको क्लियर हुई होंगी. आइए इनको बुक की टर्म में देखते हैं. बुक की लैंग्वेज क्या कहती है? सो रिफ्लेशन. रिफ्लेशन क्या है? इट्स अ एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी. क्या हो रहा है यहाँ पे? इकोनॉमी स्टिमुलेट कर रही है ना. ये कौन सी है? हमारी रिकवरी की फर्स्ट फेज है. तो यहाँ पे इकोनॉमी स्टिमुलेट कर रही है विद द इंक्रीजिंग मनी सप्लाई. मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ और कैसे करेगी गवर्नमेंट? कि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इन्फ्यूज करके, टैक्सेस रिड्यूस करके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा के तो क्या करेगी? अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करेगी, स्टिमुलेट करेगी. तो द टर्म में बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. तो ये कौन सी है? हमारी फर्स्ट फेज ऑफ रिकवरी. रिकवरी कर रही है ना, डिप्रेशन से ऊपर जा रही है तो उसकी वजह से, डेवलपमेंट की वजह से जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही, राइज हो रही है, दैट सिचुएशन कॉल्ड रिफ्लेशन. नाउ कम टू डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन क्या है हमारा? इट इज अ डिक्रीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन. क्या है ये? डिक्रीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन. और यू कैन से अ स्लो डाउन द रेट ऑफ इंक्रीज of the general price level of goods and services and nation GDP over time. It's opposite of reflation. जैसा मैंने बताया था, ये किसकी ऑपोजिट होती है? हमारी रिफ्लेशन की. इसके अंदर प्राइसेस, जो जनरल प्राइस लेवल है वो हमारा गिर रहा है. इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? तो उसकी डिक्रीजिंग रेट चल रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लोगों से छिना नहीं है. ये छोटे छोटे जो माइनर से हमारे डिफरेंस है उसकी वजह से आपको क्लियर होता जाएगा, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ ना. इट्स ऑपोजिट ऑफ रिफ्लेशन. सॉरी. नाउ हमारा स्टैगफ्लेशन. पहले हमारा डिफ्लेशन आएगा. डिफ्लेशन क्या है? इट्स ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन. जैसा आपने देखा है तो इसमें क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है, यहाँ पे कम हो जाएगा.
यहाँ पे वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज होगी, यहाँ पे गिर जाएगी। इट्स अकर्स व्हेन इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0%, कि इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल 0% के नेगेटिव चली गई है, देन इट अकर्स, क्या है ये, डिफ्लेशन। नाउ कम टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि जीडीपी डिक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है एंड डिमांड डिक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है। सो इसमें क्या होता है, इकोनॉमी क्या एक्सपीरियंस कर रही है, इन्फ्लेशन के साथ साथ स्टैग्नेंट आउटपुट या स्टैग्नेंट जीडीपी, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। तो इकोनॉमिक एक्सपीरियंस स्टैग्नेंट आउटपुट प्लस इन्फ्लेशन साइमल्टेनियसली, तो दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।